हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं गौरव तेवतिया आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी टीटीआई स्टडी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में, जिसमें 50,000 पोस्ट रहने वाली हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन कब तक आएगा, चलिए बात कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट ही बताने जा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर इसके नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन रिलीज डेट बताने जा रहा हूं। तो फरवरी 2025 के अंदर आप सभी के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और एप्लीकेशन आपके मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च में ही एंड हो जाएंगे। याद रखना, मार्च में आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे और मार्च में ही एंड हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में और बताने जा रहा हूं। इसकी टोटल वैकेंसी कितनी है भैया? 5,000 प्लस एक्सपेक्टेड वैकेंसी है, यानी कि 50,000 प्लस एक्सपेक्टेड, 50,000 से भी ज्यादा वैकेंसी इसमें देखने को आपको मिल सकती है। पोस्ट अवेलेबल कौन कौन सी रहेंगी भैया? जीडीएस है, पोस्टमैन है, मेल गार्ड है, एमटीएस है, बीएमबी है, एबीबीएम है। ये सारी पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट मैंने आपको बता दी थी, मार्च में होने की संभावना है। अप्लाई डेट, लास्ट डेट जो होगी वो भी मार्च में होगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहने वाला है। अगर आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो indiapost.gov.in पर आप चली आई गई ऑफिशियली वेबसाइट है। चलिए, आगे की मैं बात कर लेता हूं इसके एग्जाम पैटर्न की, यानी एमटीएस का जो एग्जाम पैटर्न होता है पोस्ट ऑफिस में, उसका क्या होता है। और एक बात और सुनिएगा भैया कि जीडीएस के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होगा। आप लोग सुन लीजिएगा, जीडीएस के लिए कोई भी एग्जाम नहीं होता, ये मेरिट बेस है। अगर आपके हाई स्कूल में अगर 70%, 80%, 90% है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका नंबर भी आ जाएगा। मेरिट बेस आपका ये पेपर रहे, मेरिट बेस आपकी ये भर्ती रहने वाली है जीडीएस की। और आगे मैं बात कर लेता हूं एमटीएस का, वो एग्जाम होगा वो किस तरीके से देख लीजिए। यानी कि 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के आपको मिलेंगे। रीजनिंग के, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के मिलने, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहने वाला है। चलिए, आगे की अगर मैं बात कर लेता हूं एलिजिबिलिटी की, किस किस वैकेंसी के लिए कितनी कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, देख लीजिए। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। जीडीएस में आपकी 40 वर्ष तक चलेगी। अदर पोस्ट जैसे होती हैं एमटीएस वगैरह के लिए भैया 27 साल तक आपकी एज रहने वाली है। और स्टेनोग्राफर वाली जो वैकेंसी होती है उसमें 30 साल तक आपकी एज रहती है, यानी कि 18 से 30 साल। यानी कि एज रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी में 3 साल का, एससी एसटी में 5 साल का, पीडब्ल्यूडी में भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर जीडीएस है, आप जीडीएस की भर्ती देख रहे हैं, तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता। 10th अगर आपने पास कर रखी है तो आप इस भर्ती का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट बेस आपका ये एग्जाम होता है। पोस्टमैन मेल गार्ड की अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो भैया 12th पास आपकी होनी चाहिए। अगर आप एमटीएस की भर्ती देख रहे हैं तो भाई साहब 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्टमैन और एमजी वाली वैकेंसी याद रखिएगा। चलिए, आगे की मैं बात कर लेता हूं इसकी सैलरी क्या क्या होती है। एक बार सैलरी पर डिस्कस कर लेते हैं। जीडीएस की जो सैलरी मिलती है वो 10,000 से शुरुआत हो जाती है, 10 और 14,000 से शुरुआत हो जाती है। आगे जो सैलरी मिल जाती है इसमें 30,000 तक आपको सैलरी मिलती है। अगर हम ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम की बात कर लेते हैं तो 12,000 और 24,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलती है। स्टार्टिंग बता रहे हैं, मिनिमम सैलरी है स्टार्टिंग की, ठीक है। एबीपीएम की जो सैलरी 10,000 से 20,000 के बीच में रहती है। एमटीएस की सैलरी 18,000 से 56,900 के बीच में रहती है। और पोस्टमैन और मेल गार्ड की जो वैकेंसी है 21,700 से 69,100 के बीच में आपको सैलरी देखने को यहाँ मिल जाती है। ये आप सैलरी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन को, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, कहां से करना है, मैं आपको सारी डिटेल बताने जा रहा हूं। तो देखिए भैया, वेबसाइट मैंने आपको बता दी है, indiapost.gov.in पर आप जा सकते हैं। इंडियन पोस्ट है। रजिस्ट्रेशन यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। फिल आउट द एप्लीकेशन विद एक्यूरेट डिटेल, आपकी प्रॉपरली डिटेल होना चाहिए। जो आपके आधार कार्ड में नाम है वही नाम होना चाहिए, वही एज होनी चाहिए, वही आपके पिताजी का नाम और वही आपका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है भैया। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर होने चाहिए आपके। जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस से तो 100 रुपए की आपकी फीस लगेगी। एसटी एसटी वालों के लिए कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो ये मैंने आप लोगों को पोस्ट ऑफिस के बारे में डिटेल में सारी चीजें बता दी। किसी भी स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो भी डाउट दूर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। नमस्कार।